मेहनत और भाग्य में कौन सबसे बड़ा है? ये तो तुम्हारी मेहनत बताएगी और तुम्हारा भाग्य बताएगा। अगर प्रारब्ध पीछे का बहुत जोर का है तो तुम्हारी मेहनत कितनी भी जोर की हो सफल नहीं हो सकती। अगर प्रारब्ध कमजोर और मेहनत जोर की है तो प्रारब्ध को रौंद के निकल जाएगा, लेकिन वो मेहनत होगा भजन। नहीं तो प्रारब्ध को मिटाने के लिए प्राकृतिक कर्मों के द्वारा प्रारब्ध नहीं मिटाया जा सकता। नहीं तो प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि कोई देखो कितना भी पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट है, नौकरी के लिए घूम रहा है, हर जगह असफल हो जाता है। उसका प्रारब्ध बहुत जोरदार है जो उसको गिरा रहा है। एक आदमी है कि मंद बुद्धि का है, कोई प्रयास नहीं है, लेकिन उसका प्रारब्ध बहुत जोरदार है। वो प्रारब्ध का अच्छा प्रारब्ध है, वो उसका भोग कर रहा है। तो ऐसे प्रारब्ध को कंट्रोल करने के लिए तपस्या साधना, इसके सिवा नहीं हो सकता। अगर हम भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित करके नाम जप करें तो प्रारब्ध बदल सकता है, या प्रारब्ध रहते हुए भी हम उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। महाराज जी, अगर मुझे कोई एक बात सुनाता है तो मैं उसे 4 बात सुना देती हूँ। सामने वाले ने गाली दिया, हमने 4 गाली दे दिया है, तो संसारिकता है। और बहुत सोचती हूँ, फिर मन अशांत हो जाता है। फिर महाराज जी बहुत जिद्दी स्वभाव के हो गए। जितने भी हमारे अंदर मलिनताएं हैं वो भगवान से विमुख होने के कारण है। तो हमारे अंदर जो संसारिकता है उसको दूर करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना होगा, भगवान की आराधना करनी होगी, भगवान की लीला कथा सुननी होगी, भगवान की लीला कथा का गायन करना होगा। घर में बैठ कर एक अध्याय रोज गीता भागवत का गायन करो, देखो आपकी बुद्धि शुद्ध होती है कि नहीं, आप में क्षमता आती है कि नहीं। अब देखो टीवी के सीरियल और मनमानी आचरण किए जाए और फिर सोचा जाए कि हम दैवी संपदा धारण करें, तो असंभव है। ये दैवी संपदा की कोई हमें गाली दे हम मुस्कुरा के चले जाए, ये साधारण क्षमता थोड़ी है। सामने वाला हमें गाली दे रहा, मुस्कुरा के चले गए, ये दैवी संपदा है, ये भागवतिक सद्गुण है, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। एक बार महाराज जनक जी शैया में सोए हुए थे, तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, भूख के मारे व्याकुल हो गए। किसी तरह उन्होंने कुछ दाल चावल मांगे, वो पकने वाली ही थी कि 2 सांड लड़ते हुए आए और वो सब खिचड़ी नष्ट हो गई। वही व्याकुलता हुई, इसमें आँख खुली तो देखा राजा का वैभव। उनका ये सत्य की वो सत्य। सभा में आए बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, उनसे पूछा ये सत्य की वो सत्य। अब ये और वो का तात्पर्य कोई जाने तो उसका निर्णय करे। उनका भाव था ये सत्य जो देख रहा हूँ या जो स्वप्न में देखा वो सत्य। अब बड़े बड़े विद्वान इसका उत्तर नहीं दे पाए। महामुनि अष्टावक्र मुनि, अभी नवीन अवस्था थी, अपने पिता को मुक्त कराने के लिए राजा के जनक जी के दरबार में आए। सबने हंसी की। पहले ही उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था जनक का दरबार ज्ञानियों का दरबार है, यहाँ तो हमको सब चमड़े की पहचान और मांस की पहचान करने वाले दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं विद्वानों ने। बोले हंसे क्यों आप? बोले आप 8 जगह से टेढ़े थे। बोले हाँ, हमारे स्वरूप को देखा क्या, हमारे शरीर को देखा, तो शरीर में क्या है, चाम हड्डी मांस, यही चीज देखने वाले आप लोग ज्ञानी तो हैं, क्योंकि ज्ञानी स्वरूप देखता है, शरीर नहीं। सबके होश उड़ गए कि बालक कोई साधारण नहीं। जनक जी से कहा हाँ जनक बोल, तेरा क्या प्रश्न है? उनका ये सत्य की वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू जागृत में था अपने को राजा देख रहा था, थोड़ी देर में स्वप्न में गया तो भिखारी देखा, लेकिन जब जगा तो फिर राजा देखा। तो जो कुछ ही क्षण में असत हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो ये सत्य न हो सकता। अष्टावक्र गीता का उपदेश करके जनक जी को परम बोध प्रदान किया। तो ये जब